मैं आपका कितना धन्यवाद दूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं, सब अपने साथ एक दूसरे का सहयोग कर करके आए हैं। ये आम लोगों के रैली है, जनता की रैली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जनता की रैली नहीं होती, वो सरकारी रैली होती है, सरकारी के खर्च में। और आप तो गांव-गांव से आए होंगे। अभी रैली होने जा रही है एक उनकी इलाहाबाद में। सुनने में आया कि मैनपुरी से भी सरकारी बसें लेकर के गई हैं महिलाओं को। बताओ, रैली है इलाहाबाद में और जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के। लेकिन मुझे खुशी है, ये मैनपुरी की रैली है, केवल मैनपुरी के लोग हैं या बाहर के लोग नहीं हैं। ये ऐतिहासिक रैली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है, ऐतिहासिक हार होगी। बताओ, सब सीटें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल। और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को, तो हो रहा होगा लाल और पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान हैं, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली स्कूल में। उन्हें भी साथ ले लिया। और जैसे ही पार्टी उनकी साथ ली, तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी, तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। दिल्ली वाले आएंगे यूपी में। हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। हम समाजवादी लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं। यहां पर हमें बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं और मंच पे भी बुजुर्ग होंगे। एक समय था, बताओ, लोकसभा का चुनाव कितनी बार वोट डालना पड़ा था। लोकसभा के चुनाव में वोट के बाद वोट डालना पड़ा। कई लोगों को 3 बार वोट डालना पड़ा। एक बार वोट डाला, फिर दोबारा डाला। और कई गांव में, कई पोलिंगों पे 3 बार वोट पड़ा। 3 बार वोट डालने के बाद भी बताओ कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। जब वोट ही समाजवादी पार्टी का यहां पर है, तो बताओ वोट किसका निकलेगा? और ये बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है, ये भावना का रंग है, भावनाओं का रंग है। जब हम और आप खुश होते हैं तो हमारा आपका चेहरा लाल हो जाता है। जब गुस्सा होते हैं तो सोचो हमारा चेहरा और कान भी लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग भावनाओं का है। ये एक रंगी लोग भावनाएं नहीं जानते कि भावनाएं क्या होती हैं। और भाजपा ये भी नहीं जानते
कि हमारे आपके खून का रंग एक है। बताओ खून का रंग लाल है कि नहीं है? और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? इन्होंने तो वादा किया था कि सांड पकड़ लेंगे। बताओ सांड कहां पकड़ पाए ये? और जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां बुलडोजर नहीं चल रहा। कोई सोच सकता था कि लखीमपुर में किसान आंदोलन करेंगे और किसानों के ऊपर जीप चला देंगे, जीप से कुचल देंगे। किसानों की हत्या हुई। अगर जीप चलाने से किसानों की हत्या में किसी की साजिश थी तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री उन पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो लखीमपुर में कब बुलडोजर चलेगा ये सरकार बताए। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार, और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में हैं। अगर माफिया हैं किसी के दल में तो भारतीय जनता पार्टी के दल में हैं। अपराधियों का कोई संरक्षण दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सरकार हमारी आपकी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और पहले मुख्यमंत्री हैं ये जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे। बताओ कहीं कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बना होगा जिसपे इतने मुकदमे रहे होंगे? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे थे और किसी ने वापस नहीं लिए। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। इसलिए आज कार्यक्रम यहां से लेकर के एटा तक हैं। समाजवादी सरकार बनती है तो सड़कें बनती हैं, बिजली का अच्छा इंतजाम होता है। आज ये सरकार बिजली को महंगा कर करके जब बिल आता है आप पर तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है बिल से। इसलिए अगर आप बिजली सस्ती चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा बिजली में राहत मिले, याद कीजिए नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, सिंचाई पे कोई पैसा नहीं लगता था। तो अगर आने वाले समय में बिजली की मदद हमें किसानों को लिए करनी पड़ी तो समाजवादी पार्टी अपने किसानों की मदद करने के लिए उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम बिजली में समाजवादी पार्टी करेगी। आज नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, किसी का भविष्य कैसे बनेगा उसकी चिंता सरकार को नहीं है। इसलिए विकास के लिए, रोजगार के लिए, खुशहाली के लिए, किसान के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमेशा आपने समाजवादी पार्टी की मदद की है, इस बार भी जो चुनाव होने जा रहा है 22 का, वो चुनाव केवल हमारे आपके भाग्य का चुनाव नहीं है, प्रदेश और देश के भाग्य का चुनाव है। इसलिए ऐसा चुनाव है जिसमें न केवल हमें अपने अधिकारों को बचाना है, अपने हक और सम्मान की भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद देश का चुनाव होगा। जो संदेश उत्तर प्रदेश से जाएगा वो आने वाले समय में भविष्य की राजनीति को तय करेगा। इसलिए भविष्य तय करने के लिए और संविधान बचाने के लिए, अपना हक और सम्मान पाने के लिए आप साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। और जब से रथ चला है, ये जब से रथ चला है और जब से जनता ने समर्थन दिया है,
भारतीय जनता पार्टी को घबराहट होने लगी है, घबराहट। और उस घबराहट का परिणाम देखिए, आपके रथ के मुकाबले 6 रथ चल रहे हैं। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाल टोपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम हर रंग को साथ ला रहे हैं। हम हर रंग को साथ ला करके एक गुलदस्ता बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबका हक है, सबका सम्मान है। ये ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है। ये भी चाहती है कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे, आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं कि जैसे पहले काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। यही तो नेताजी के बारे में कहते थे कि नेताजी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी, तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए चाहते हो कि नहीं चाहते जाति जनगणना? इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपने नेताओं का भी बहुत धन्यवाद, जो मंच पर हैं। बड़ी संख्या में नेता हैं, जिनके सहयोग से और आपके सहयोग से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये केवल मैनपुरी का कार्यक्रम है, हमारा समाजवादियों का मैनपुरी का कार्यक्रम है। भाजपाई पूरे प्रदेश का एक जगह कर रहे हैं। हम लोग एक जगह, केवल एक जगह समाजवादियों का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा एक रथ भारी है, हमारी एक रैली भारी है उन पर, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता ने मन बनाया है कि 22 में बदलाव होगा और जनता के साथ हम समाजवादी लोग खड़े हैं। आप बदलाव के लिए लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं और बदलाव में पूरा का पूरा कंधे से कंधा मिला करके साइकिल आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। इसलिए नौजवानों, अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी रोजगार के लिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आप लोग हमारी मदद करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन, यही अपील आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी विजय रथ को जो आपने समर्थन और जिस तरह का प्यार और सम्मान और सहयोग दिया है, हम समाजवादी लोग आपके लिए हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र है और नेताजी के क्षेत्र से जो आवाज उठेगी वो प्रदेश और देश में जाएगी। इसलिए पूरी जीत होनी चाहिए इस बार। मैनपुरी की सभी सीटें समाजवादियों के पक्ष में। बताओ, बीजेपी का सफाया करोगे क्या नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि मैनपुरी का विकास आगे बढ़ेगा। विकास में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देगी। जिस तरीके से विकास होता आया है और ईमानदारी से और बड़े पैमाने पर विकास को गति देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूं।